नमस्ते डियर रीडर, चलो फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। इंडिया जो अपनी रिच हिस्ट्री और अलग अलग कल्चर के लिए जानी जाती है, एक नए दौर की शुरुआत पर है। यह दौर सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ का नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का भी है, जो हमारे समाज की पूरी बनावट को बदलने का वादा करता है। कितना अमेजिंग है ना? क्या आप जानते हैं कि 2030 तक इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है। यह प्रोजेक्शन सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह 1 अरब से ज्यादा लोगों की एस्पिरेशंस और मेहनत को दर्शाता है। कितना अनबिलीवेबल है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और एक यूथफुल पॉपुलेशन जो ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बनाना चाहती है, के कारण इंडिया का इकोनॉमिक लैंडस्केप तेजी से बदल रहा है। यह अद्भुत ग्रोथ एक साइलेंट रेवोल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी फ्यूल्ड होगी। एआई मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हेल्थ केयर तक इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है और बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स दोनों के लिए नए अपॉर्चुनिटीज पैदा कर रहा है। इंडिया में एआई की क्षमता बहुत ज्यादा है। स्टार्टअप्स और टेक जायंट्स रिसर्च और डेवलपमेंट में काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं। कितना इंटरेस्टिंग है ना? एआई अब साइंस फिक्शन नहीं रहा, यह एक रियलिटी है जो हमारी डेली लाइव्स में ऐसे तरीकों से इंटीग्रेट हो रहा है जिसकी हम कुछ दशक पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। स्मार्ट होम डिवाइसेस से लेकर एडवांस मेडिकल डायग्नोस्टिक्स तक एआई हमारी जिंदगी को आसान, ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा कनेक्टेड बना रहा है। वाओ, कितना अद्भुत है। यह यहां है, यह असली है और यह सब कुछ बदल रहा है। अलग अलग सेक्टर्स में एआई का इंटीग्रेशन सिर्फ प्रोडक्टिविटी को ही नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि इनोवेशन के नए रास्ते भी खोल रहा है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां एआई किसानों को वेदर पैटर्न्स प्रिडिक्ट करने में, डॉक्टर्स को बीमारियों का डायग्नोस करने में और यहां तक कि हमारी कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने में भी मदद करता है। कितना अमेजिंग है। आपके फोन के ऐप से लेकर हमारी कार्स तक एआई का खुद को हमारी जिंदगी के फैब्रिक में वीव कर रहा है। इंडिया में यह इंटीग्रेशन खास तौर पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह अर्बन और रूरल एरियाज के बीच के गैप को कम करता है। देश के सबसे दूर दराज इलाकों तक भी टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। कितना अनबिलीवेबल है। इंडिया में जो एंशिएंट ट्रेडिशंस और वाइब्रेंट कल्चर की धरती है, एआई एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत करने वाला है जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। यह ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, बल्कि पुराने को नए के साथ ब्लेंड करने के बारे में है। एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट करने के बारे में है जहां ट्रेडिशन और इनोवेशन साथ साथ रहते हैं। जैसे ही हम इस नए डॉन की शुरुआत पर खड़े हैं, पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं और जर्नी अभी शुरू हुई है। वाओ, कितना इंटरेस्टिंग है। आखिर एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई मशीन्स में ह्यूमन इंटेलिजेंस के सिमुलेशन को रिफर करता है, जिन्हें ह्यूमंस की तरह सोचने और सीखने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। ये मशीन्स उन टास्क्स को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किए गए हैं जिनके लिए आमतौर पर ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, जैसे विजुअल परसेप्शन, स्पीच रिकॉग्निशन, डिसीजन मेकिंग और लैंग्वेज ट्रांसलेशन। कितना अमेजिंग है ना? एक ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम की कल्पना कीजिए जो इंसान की तरह सीख और डिसाइड कर सकता है, लेकिन ज्यादा तेजी से और बहुत बड़े स्केल पर। वाओ, एआई सिस्टम्स बहुत ज्यादा डेटा को लाइटनिंग स्पीड से प्रोसेस कर सकते हैं, जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज से बहुत आगे है। वे इस डेटा से सीख सकते हैं, न्यू इनपुट्स के हिसाब से अडेप्ट कर सकते हैं और ह्यूमन लाइक टास्क्स को रिमार्केबल एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। संक्षेप में यही एआई है, लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है। एआई को 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है, नैरो एआई और जनरल एआई। नैरो एआई को एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जैसे फेशियल रिकॉग्निशन या इंटरनेट सर्चेस। दूसरी तरफ जनरल एआई में नॉलेज को समझने, सीखने और अप्लाई करने की क्षमता होती है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस से अलग नहीं होती। कितना अनबिलीवेबल है। ये थिंकिंग मशीन्स बहुत ज्यादा डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इनक्रेडिबल एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में एआई बहुत बड़े डेटा सेट्स के जरिए ट्रेंड्स और इनसाइट्स को अनकवर कर सकता है, जिन्हें मैन्युअली डिटेक्ट करना ह्यूमंस के लिए इम्पॉसिबल होगा। कितना इंटरेस्टिंग है ना? इंडिया में एआई का इस्तेमाल पहले से ही हेल्थ केयर में डिजीजेस को डायग्नोस करने, पेशेंट आउटकम्स प्रिडिक्ट करने और यहां तक कि सर्जरीज में असिस्ट करने के लिए किया जा रहा है। एआई एल्गोरिथम्स मेडिकल इमेजेस को एनालाइज कर सकते हैं, एनोमलीज डिटेक्ट कर सकते हैं
और बेहतर डिसीजंस लेने के लिए डॉक्टर्स को क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। कितना अमेजिंग है। एग्रीकल्चर में एआई सॉइल हेल्थ, वेदर पैटर्न्स और क्रॉप कंडीशंस को एनालाइज करके फार्मर्स को क्रॉप यील्ड्स ऑप्टिमाइज करने में मदद कर रहा है। एआई टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन्स फार्मलैंड के बड़े एरियाज को सर्वे कर सकते हैं, फार्मर्स को रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे उन्हें प्लांटिंग, इरिगेशन और हार्वेस्टिंग के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद मिलती है। वाओ। और फाइनेंस में एआई का इस्तेमाल फ्रॉड डिटेक्ट करने, रिस्क मैनेज करने और ट्रेडिंग ऑटोमेट करने के लिए किया जा रहा है। एआई सिस्टम्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रियल टाइम में एनालाइज कर सकते हैं, सस्पिशियस एक्टिविटीज को फ्लैग कर सकते हैं और फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस को होने से पहले ही प्रिवेंट कर सकते हैं। कितना अनबिलीवेबल है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। एआई के पोटेंशियल एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा और वेरिड हैं। ऑटोनोमस व्हीकल्स से लेकर स्मार्ट सिटीज तक एआई हमारी जिंदगी के हर पहलू में रेवोल्यूशन लाने के लिए तैयार है। जैसे जैसे एआई टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रहेगी, इसका इंपैक्ट और बढ़ता जाएगा, इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म करेगा और नए अपॉर्चुनिटीज पैदा करेगा। कितना इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे एआई टेक्नोलॉजी एडवांस करती जा रही है, इंडिया में इसके पोटेंशियल एप्लीकेशंस लिमिटलेस हैं। यह देश पहले से ही एक वाइब्रेंट टेक इकोसिस्टम का घर है, जहां स्टार्टअप्स और एस्टैब्लिश्ड कंपनीज दोनों ही एआई रिसर्च और डेवलपमेंट में जोर शोर से इन्वेस्ट कर रहे हैं। सही पॉलिसीज और इन्वेस्टमेंट्स के साथ इंडिया के पास एआई इनोवेशन में ग्लोबल लीडर बनने की क्षमता है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देगा और लाखों लोगों के लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करेगा। वाओ। इंडिया रिच ट्रेडिशंस का देश है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। कितना अमेजिंग है यह सोचना कि ये ट्रेडिशंस आज भी जीवित हैं। क्या एआई इन ट्रेडिशंस से क्लैश करेगा या उन्हें कॉम्प्लीमेंट करेगा? इंटरेस्टिंग सवाल है ना? इसका आंसर खुद इंडिया की तरह मल्टीफैसेटेड है। वाओ, कितनी डाइवर्स पॉसिबिलिटीज हैं। इंडिया के एंशिएंट मेडिसिन सिस्टम आयुर्वेदा के बारे में सोचें। अनबिलीवेबल है ना? एआई हजारों साल पुराने आयुर्वेदिक टेक्स्ट्स और पेशेंट डेटा को एनालाइज करके ट्रीटमेंट्स को पर्सनलाइज कर सकता है और नए रेमेडीज डिस्कवर कर सकता है। कितना अमेजिंग है ये। एंशिएंट विजडम और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस फ्यूजन में इंडिया में हेल्थ केयर में रेवोल्यूशन लाने की क्षमता है। वाओ, सोचिए क्या बदलाव आ सकता है। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट किसी भी समाज की कॉर्नरस्टोन्स हैं। कितना अमेजिंग है कि एआई इन दोनों एरियाज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। इंडिया में एआई इन वाइटल एरियाज को कैसे इंपैक्ट करेगा? इट्स अनबिलीवेबल। एआई पावर्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एजुकेशन को पर्सनलाइज कर सकते हैं, हर स्टूडेंट के यूनिक लर्निंग स्टाइल और पेस को केटर कर सकते हैं। वाओ, यह इंडिया के वास्ट और डाइवर्स स्टूडेंट पॉपुलेशन के लिए ट्रूली ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। कितना इंटरेस्टिंग है। एम्प्लॉयमेंट फ्रंट पर एआई अनडाउटेडली कुछ जॉब्स को ऑटोमेट करेगा, लेकिन यह भी अमेजिंग है। हालांकि यह एआई डेवलपमेंट, डेटा साइंस और एआई एथिक्स जैसे फील्ड्स में नए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगा। कितना अनबिलीवेबल है। सेक्शन 5, एआई सिक्के के दो पहलू। किसी भी पावरफुल टूल की तरह एआई में अच्छे और बुरे दोनों की क्षमता होती है, और यह वाकई में अमेजिंग है। इस टेक्नोलॉजिकल कॉइन के दोनों साइड्स को एक्नॉलेज करना जरूरी है। कितना इंटरेस्टिंग है ना? एक तरफ एआई हमें इंडिया की कुछ सबसे जरूरी चैलेंजेस जैसे गरीबी और भुखमरी से लेकर बीमारी और क्लाइमेट चेंज तक को एड्रेस करने में मदद कर सकता है। वाओ, अनबिलीवेबल। दूसरी तरफ जॉब डिस्प्लेसमेंट, डेटा प्राइवेसी और मैलिशियस पर्पसेस के लिए एआई के पोटेंशियल मिसयूज के बारे में वैलिड कंसर्न्स हैं। यह वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है। सेक्शन 6, नए इंडिया की कहानियां। इस सेक्शन में हम इंडिया के हार्ट से इमर्जिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्टोरीज में डेल्व करते हैं, जहां ट्रेडिशन सबसे अनएक्सपेक्टेड तरीकों से टेक्नोलॉजी से मिलती है। यह वाकई में अमेजिंग है। चलो इंडिया में एआई के इंपैक्ट पर एक ह्यूमन फेस लगाते हैं। बस्टलिंग सिटीज से लेकर सीरीन विलेजेस तक टेक्नोलॉजी खुद को डेली लाइफ के फैब्रिक में वीव कर रही है। ऐसे अनबिलीवेबल चेंजेस ला रही है जो कभी अनइमेजिनेबल थे। रूरल महाराष्ट्र की एक फार्मर रानी से मिले। पीढ़ियों से उसका परिवार सदियों से चली आ रही एज ओल्ड टेक्निक्स पर निर्भर रहते हुए जमीन जोतता रहा है, लेकिन आज फार्मिंग के प्रति रानी का अप्रोच अलग है। कितना इंटरेस्टिंग है ना? रानी अब अपने फोन पर एक एआई पावर्ड ऐप यूज करती है, जो वेदर पैटर्न्स और सोइल कंडीशंस को एनालाइज करके उसे अपनी क्रॉप यील्ड ऑप्टिमाइज करने में मदद करता है।
यह ऐप रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करता है, जिससे उसे प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद मिलती है। नतीजा, उसके फार्म की प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी में काफी इंक्रीज। वाओ! फिर दिल्ली के एक डॉक्टर एरन हैं, जो अपने पेशेंट्स में कैंसर के अर्ली साइंस आइडेंटिफाई करने के लिए एक एई पावर्ड डायग्नोस्टिक टूल यूज करते हैं। एडवांस्ड एल्गोरिदम से लैस यह टूल मेडिकल इमेजेस को रिमार्केबल एक्यूरेसी के साथ स्कैन करता है, अक्सर ऐसी एनोमलीज डिटेक्ट करता है जो ह्यूमन आई से मिस हो सकती है। एरन के पेशेंट्स के पास अब अर्ली ट्रीटमेंट और रिकवरी का बेटर चांस है। कितना अनबिलीवेबल है। ये बस 2 एग्जांपल्स हैं कि कैसे एआई पहले से ही एवरीडे इंडियंस की लाइव्स में टेंजिबल डिफरेंस ला रहा है। हेल्थ केयर से लेकर एग्रीकल्चर, एजुकेशन से लेकर फाइनेंस तक एआई गैप्स को ब्रिज कर रहा है और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये लोगों को एम्पावर करने, उनकी कैपेबिलिटीज एनहांस करने और उनके लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करने के बारे में है। जैसे जैसे हम इन स्टोरीज को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हम एक नए इंडिया को इमर्ज होते हुए देखेंगे। एक ऐसा इंडिया जहां इनोवेशन और ट्रेडिशन साथ साथ रहते हैं, नेशन को एक ब्राइटर फ्यूचर की ओर ले जाते हैं। ट्रूली अमेजिंग। सेक्शन 7, फ्यूचर की एक झलक। इंडिया में एआई के लिए फ्यूचर क्या रखता है? इट्स अमेजिंग टू थिंक अबाउट। एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना कीजिए जहां एआई हमें स्मार्टर सिटीज बनाने, ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव करने, अनबिलीवेबल इजंट इट, और डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने में मदद करता है। वाओ! एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना कीजिए जहां एआई हर इंडियन सिटीजन को पर्सनलाइज्ड एजुकेशन, हेल्थ केयर और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज तक एक्सेस देकर एम्पावर करता है। हाउ इंटरेस्टिंग! यही इंडिया के लिए एआई का प्रॉमिस है। सिंपली अमेजिंग, पॉसिबिलिटीज से भरा एक फ्यूचर। वाओ! सेक्शन 8, एआई रेवोल्यूशन को नेविगेट करना। वाओ! एआई रेवोल्यूशन ऐसी चीज नहीं है जिससे डरना चाहिए, लेकिन ये ऐसी चीज भी नहीं है जिसके बारे में पैसिव रहना चाहिए। कितना इंटरेस्टिंग है ना? इंडिया को एआई को एंथुसियाज्म और कॉशन दोनों के साथ एम्ब्रेस करना चाहिए। अनबिलीवेबल पॉसिबिलिटीज। हमें एआई रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने। कितना अमेजिंग है। समाज के सभी सेगमेंट्स में एआई लिटरेसी को फॉस्टर करने। वाओ! और एआई सिस्टम्स के डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के लिए एथिकल गाइडलाइंस एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। कितना अनबिलीवेबल है। सेक्शन 9, इंडिया का एआई इंपेरेटिव। इंडिया एक अनबिलीवेबल क्रॉसरोड्स पर खड़ा है। आज हम जो अमेजिंग चॉइसेस करते हैं, वे डिटरमिन करेंगे कि एआई हमें एम्पावर करता है या डिवाइड करता है। एआई को रेस्पॉन्सिबली एम्ब्रेस करके इंडिया अपनी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का इस्तेमाल अपने सभी सिटीजन्स के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर क्रिएट करने के लिए कर सकता है। वाओ! आइए हम मिलकर यह इंश्योर करें कि इंडिया में एआई को एथिकली, इंक्लूसिवली और सभी के बेनिफिट के लिए डेवलप और डिप्लॉय किया जाए। कितना इंटरेस्टिंग है। फ्यूचर अभी लिखा नहीं गया है और इसे शेप देने का समय अब है। वाओ! Join us in embracing the amazing AI revolution and be a part of India's technological future. Subscribe now and stay updated with the latest advancements.